हेलो गाइज, आप सभी का एक बार पुनः एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रहेगा प्रैक्टिस सेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी एग्जाम है उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट है। आज की इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट लिए जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ ही साथ इसको क्यों बोला गया है भारत का राष्ट्रीय पशु, क्योंकि ये भारत की शक्ति, साहस, समर्थ और जैव विविधता का प्रतीक है। यानी इसको डिनोट करने का काम करता है, हमारी शक्ति, साहस और समृद्धि को डिनोट करने का काम करता है। बाघ है, हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो इसको संरक्षण मिलना चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 के अंदर। पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, तो 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। किसके लिए? बाघ के संरक्षण के लिए। भारत में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, दुनिया में नंबर 1 पे है बाघ के मामले में भारत। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये है मोर। मोर को क्यों बोला गया? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति, सुंदरता और गौरव का प्रतीक है। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है मोर, ये हमारे संस्कृति, सुंदरता और गौरव का प्रतीक है। इसको मानना कानूनन अपराध है। मोर पंख भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये डाटा आप नॉर्मल जानते भी होंगे। ऐसे क्वेश्चन आजकल एसएससी पूछ रहा है, छोटे छोटे फैक्ट क्वेश्चन पूछने लगी है, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि हमारा बना कब था? 26 नवंबर 1949 को बन गया था। लेकिन एक तारीख फिक्स की गई थी, 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया जाएगा। इस दिन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र गणराज्य का मतलब कानून लागू होना, संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबा है लिखित संविधान, ये ध्यान रखना। हमारा भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित संविधान है, ये भी ध्यान रखना। ये डाटा लिखा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं कि लिखी हुई चीज़ को ज़्यादा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सब जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति थे, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी थे। इम्पोर्टेंट है कि राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा थी, इसके पहले अध्यक्ष भी थे। उन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल निभाया था, ये भी ध्यान रखना है। और इनका संबंध था बिहार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका संबंध आपको पता होना चाहिए, गंगा हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी है। और इसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए, सबसे लंबी नदी भी है, 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से। भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है गंगा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। जहाँ से गंगा नाम पड़ता है, इसका जगह का नाम है देवप्रयाग, जहाँ इसे गंगा बोला जाता है। इसके बाद ये गंगा कहलाती है। इसके साथ में इसमें यहाँ के एक नदी मिलती है जिसका नाम है यमुना, और इस पॉइंट का नाम है प्रयागराज, जो अभी फेमस हुआ था 2025 फरवरी के अंदर, जब कुंभ का मेला लगा था। नेक्स्ट देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये नारा सैनिकों और किसानों दोनों को प्रेरित करने के लिए दिया गया था कि हमारे देश के जवान और किसान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसको बताने और प्रेरित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। ये नारा 1965 इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दिया गया था। शास्त्री जी हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो पहले आप कमेंट में बताओ कौन थे। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी में भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो कि एक टीम के द्वारा जो हॉकी गेम है, इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते गए थे। जबकि अगर एक मैन की बात करें तो 2 गोल्ड मेडल आए थे, एक थे अभिनव बिंद्रा और एक हैं नीरज चोपड़ा। दोनों इम्पोर्टेंट है, एक नीरज चोपड़ा और एक अभिनव बिंद्रा। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें गोल्ड मिला है सिंगल में। जबकि टीम के मामले में देखें तो भारत की जो हॉकी टीम है, इसने सबसे अधिक ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी और लंबी हड्डी बोल सकते हो कौन सी है? तो ये जो हड्डी दिखाई दे रही है आपको,
जो हमारा पैर होता है इसमें हड्डी दिखाई देती है वो वाली जांग में, ये इसे बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर, जिसे जांग की हड्डी बोलते हैं। ये पूरे शरीर का वजन कंट्रोल करने का काम करती है या उठाती है। फीमर सबसे मजबूत हड्डी भी है, मजबूत हड्डी है। वैसे हमारा पार्ट है जबड़ा मजबूत है, लेकिन हड्डी की बात करें तो फीमर है। ये चलने और दौड़ने मजबूत अपने को मदद प्रदान करती है, हेल्प करती है। जैसे हम चलते हैं या दौड़ते हैं उस समय ये हड्डी हमें मजबूती देती है। इसे बोलते थाई बोलते हैं ना हम कभी कभी रनिंग के टाइम पे, थाई। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आप देखो कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर ये गलत है। 1 मिनट, यहाँ आना चाहिए आपका शुक्र आ जाएगा या मंगल आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर, ये क्वेश्चन इस प्रकार होना चाहिए, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इस कंडीशन में इसका उत्तर होगा बुध। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है सूर्य, सूर्य के जस्ट नज़दीक में कौन है? बुध। इसके बाद ये है शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये आपको पता होना चाहिए सब आपको, शनि, अरुण, वरुण, ये इस प्रकार से क्रम है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ दिन और रात का तापमान अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई देता है। कारण ये है कि ये जो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? इन्हें बनाने वाला कौन था? वैसे एक्चुअली में इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दर्जा दिया गया है हमारे संविधान के निर्माता के रूप में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति कब बनी? दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति बनी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी की दृष्टि से। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? जो हमें अधिकार दिए गए मौलिक अधिकार, वो भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं। टोटल हमारे पास भाग 22 है, इसमें से एक भाग है 3, उसमें हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता समानता प्रदान करते हैं। हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6 में से जो 6 मौलिक अधिकार हैं इस भाग 3 के अंदर रखे गए हैं, जिनका जो जिक्र है वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखो, योजना आयोग की स्थापना कब होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं आपको प्रैक्टिस सेशन करवा रहा हूँ कि योजना आयोग की स्थापना कब होती है। तो 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना होती है। योजना आयोग देश के आर्थिक विकास की योजनाएं बनाता है। इसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2015 में से हटाकर नीति आयोग को बुलाया गया था। ये भी ध्यान रखना कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? वो लिया था नीति आयोग ने। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह सब पता है कि आर्यभट्ट, जिसका नाम शून्य की खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ये पहला स्वदेशी उपग्रह था। 1975 में लॉन्च हुआ। महान गणितज्ञ वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट देखो, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, यानी हमारे संविधान है, इसमें जो कानून है, नियम है, अधिकार है, कर्तव्य है दिए गए हमें, इनको हमारे ऊपर कोई हानि पहुंचती है तो हम कहाँ जाएंगे? तो संरक्षक वही होता है जो हमारी बात को सुनता है, सुनने काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय। इसका फैक्ट देख लो, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। यानी जो मेन पॉइंट है वो आर्टिकल 32 के अंदर लिखा गया है कि हम इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो आर्टिकल 32 के अंदर कहा गया है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी हम कोई बात लेके जाते हैं तो उसका अवलोकन करेगी कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हमारे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया। तो ये कुछ डाटा था, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए। रो की स्थापना। रो एक कंपनी है जिसे पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसका स्थापना कब होती है? 1968 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसके प्रमुख होते हैं RN काउ। ध्यान रखना, गृह मंत्रालय नहीं बल्कि कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आती है रो। ये होम मिनिस्ट्री के अंदर काम नहीं करती है, भी ध्यान रखना, कैबिनेट सचिवालय के अंदर काम करती है। अगला है एक
ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाइट्रेट जो प्रदूषण होता है इससे होता है, अधिकतर दूषित भूजल से होता है, शिशुओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है। नेक्स्ट देखो, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है। तो वैसे लोकेशन देखोगे तो ये पूरी भारत है, ये पूरी भारत है। तो यहाँ जो बांग्लादेश के पास में पाया जाता है सुंदरवन का डेल्टा, जो बांग्लादेश में भी है और भारत के अंदर भी है। ये बनता कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी मिलती है उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है मेघना, इसका नाम बनता है मेघना। तो मेघना नदी है वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर जो पाए जाते हैं वो प्रसिद्ध है इसके लिए। आगे देखो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान की सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन तीसरी बैठक के अंदर फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान लागू कब हुआ ये सब पता होना चाहिए। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो सबसे ज़्यादा पूछ जाता है वो है सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, आज जो वीडियो है इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा है, तो कुछ इन्जॉय कर रहे होंगे वीडियो में, अच्छा वीडियो है, याद भी हो रहा होगा, साथ में डाटा भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी हमारे भारतीयों ने एक नारा लगाया कि आप अंग्रेज भारत छोड़ो। ये किस वर्ष हुआ? तो 1942 के अंदर भारतीयों ने आह्वान किया कि अंग्रेज भारत को छोड़ दो। और इसी टाइम एक नारा भी था, करो और मरो का, महात्मा गांधी ने दिया था। प्रस्ताव आया था, ये प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बॉम्बे में, उस टाइम ये चीज़ें पारित हुई थी। तो ये इस प्रकार से एक वीडियो लिया था मैंने। अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, 19 क्वेश्चन थे और अच्छे फैक्ट के साथ, और मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, आप एक बार ध्यान से पढ़ो और देखो। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दूँगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।